हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने MGP 004 यानी कि गांधीज पॉलिटिकल थॉट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरी बुक को नहीं पढ़ना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स बताने वाली हूँ जो आपके जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम आप सभी के लिए और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको अपने MGP 4 या फिर आपके बाकी के जो सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट है गेस्ट पेपर्स की, जिसके अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाते हैं, या फिर चैप्टर वाइज नोट्स की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर है इस पे आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने लिए नोट्स प्लस जो गेस्ट पेपर का मटेरियल है MGP 004 का, उसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि सारे के सारे जो फाइनल टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर आपके कवर्ड रहेंगे। उसके अलावा गेस्ट पेपर के साथ अगर आपको YouTube पे जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी फिलहाल, जो मेरे 3 क्लासेस आएंगे, YouTube के PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसे भी मांग सकते हो। और MGP 004 की जो लाइव क्लास है वो हम लेंगे अराउंड, जो हमारा न्यू चैनल है रात में, उसमें हम 8 बजे 9 बजे लाइव क्लासेस लेते हैं, स्कॉलरली माइंड्स लाइव। तो लाइव चैनल पे क्या होता है कि वहाँ पे रिवीजन सीरीज होती है जिसमें एक साथ काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, डिटेल में डिस्कस किया जाता है, और जो भी डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। तो लाइव क्लासेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको महात्मा गांधी के जो व्यूज हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वो उनको एग्जामिन करना है कि औद्योगिकीकरण जो था, औद्योगिकरण जो है उसको लेकर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, उनके विचारों का हमें पूरा परीक्षण करना है। महात्मा गांधी का विश्वास था कि अगर आपको उद्योग लगाने भी हैं तो उद्योग लगाने का जो एक मेन पर्पस है वो ये होना चाहिए कि जो मनुष्य है उनका कल्याण हो, उनका वेलफेयर हो, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। ओवरऑल वो मशीन्स के पूरा अगेंस्ट नहीं थे, पूरा खिलाफ नहीं थे, बट बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती है ना लार्ज स्केल पे, उन चीजों के खिलाफ थे वो, क्योंकि उन्हें लगता था कि लार्ज स्केल पे करने से अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो गांधी जिस इकोनॉमी की बात करते हैं वो इकोनॉमी है आपकी विलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि ग्राम स्वराज पे आधारित अर्थव्यवस्था के वो समर्थक थे। तो पहली चीज, वो बड़े पैमाने पे, ठीक है, बड़े पैमाने पे उद्योगों के लगाने के विरोध में थे, क्योंकि उन्हें लगता था इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि श्रम प्रधान उद्योग होगा तो जो लोग हैं उन्हें उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सेकेंडली, वो सपोर्ट करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को। तो गाँव में जो खादी और ग्राम उद्योग होते हैं उनको वो सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि जो विलेजेस हैं वो सेल्फ रिलायंट बने, ताकि गरीबी कम की जा सके। और मशीनों का काम सिर्फ लोगों की सहायता करना होना चाहिए। मतलब कि ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते हो दैट ही वाज एंटी मशीन, कि वो पूरे तरीके से पूर्ण विरोधी थे मशीन के। लाइक ही सपोर्टेड मशीन्स, ऐसी मशीन्स जो रिड्यूस करती हैं ह्यूमन सफरिंग्स को और वर्कर्स की हेल्प करती हैं। वो उन मशीन के खिलाफ थे जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं और जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। पहला, he was against large scale industrialization but he supported cottage and village industries, ताकि गरीबी कम की जा सके। और एंटी मशीन नहीं थे, बट उन्हें लगता था कि मशीन्स ऐसी होनी चाहिए जो मानवों के लिए सहायक हो। मॉरल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी इकोनॉमी चाहते थे जो एथिक्स पे, सिंप्लिसिटी पे, एनवायरनमेंट के बैलेंस पे बेस्ड हो। ब्लाइंड मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म के खिलाफ थे। तो बेसिकली वो वेस्टर्न जो इकोनॉमी थी उसके भी खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जो इकोनॉमीज हैं वहां पे लोगों में मॉरल्स नहीं है, अनैतिक है। और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं और काफी ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। तो एट द फाइनल गांधी चाहते थे कि हम कम से कम उपभोक्तावादी बने।
ठीक है। नाउ वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, तो हम कुछ पॉजिटिव चीजें उनके बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया, और जो उनका फोकस था वो विलेज इंडस्ट्रीज पे था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गाँव में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कम किया जा सकता है। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ वो एक वार्निंग देते हैं, और वो कहते हैं कि आज उनका अगर हम आइडिया देखें तो हमें रेलेवेंट भी लगता है, जब हम आज अपने आसपास क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी देख रहे हैं अत्यधिक औद्योगिकरण के खिलाफ, तो उनकी दी हुई चेतावनी हमें आज प्रासंगिक यानी कि रेलेवेंट लगती है। फिर कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया उनकी, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस है गांधी ने वो नहीं जानी, उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज को अंडर एस्टिमेट किया। आर्थिक विकास के लिए बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं ना वो जरूरी होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प कर सकती थी। तो इन चीजों को लेकर उनकी आलोचना होती है कि केवल गांव में इंडस्ट्रीज लगा देना आज के मॉडर्न जमाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसे फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है जहां पे आप बताओगे कि ओवरऑल जो गांधी का मॉडल है मे नॉट फुली सूट अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, बट उनका जो एम्फेसिस है वो ह्यूमन वेलफेयर पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे, एथिकल डेवलपमेंट में, इन सब चीजों पे है, जो कि हाईली रेलेवेंट है ना। तो गांधी का जो मॉडल है वो आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह उपयुक्त तो नहीं हो सकता, परंतु मानव के कल्याण के लिए विकेंद्रीकरण, सतत विकास, इन सब चीजों में उनका जो रोल है वो प्रासंगिक है। एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी, जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना उसे गांधी की वैल्यूज के साथ कंबाइन किया जाए ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जा सके। मतलब कि जो गांधी ने जो मॉरल वैल्यूज, जो एथिकल वैल्यूज सिखाई है ना, उन्हें फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो गांधी का कॉन्सेप्ट है रेशियल और कास्ट इक्वालिटी को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। तो उनका जो विश्वास था वो था ह्यूमन इक्वालिटी और डिग्निटी पे। तो वो डिस्क्रिमिनेशन के तो पूरा खिलाफ थे, रेस, कास्ट, इन सब के जो आधार पे भेदभाव होता है वो उसके विरोधी थे। और जो भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, तो इसी वजह से वो इंडिया आते हैं और यहाँ पे अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है। तो गांधी के जो व्यू है रेशियल इक्वालिटी पे, वो क्या है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। ही स्ट्रांगली अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। ही बिलीव ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस और कलर। तो कोई भी रेस या कलर का व्यक्ति हो, दे ऑल आर इक्वल, और वो इस नस्लीय भेदभाव का क्या करते थे, विरोध करते थे। नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के यूज की वो बात करते हैं। तो सत्याग्रह का यूज किया उन्होंने रेशियल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए, और उनका विश्वास था कि समाज में जस्टिस लाया जा सकता है नॉन वायलेंस के द्वारा ही, जब हम लोगों को मॉरली परस्यूड करें। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी हिंसा ना करें और सिर्फ उनको नैतिक शक्ति से उनको मनाएं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें इस चीज का विश्वास दिलाएं, तभी हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और सत्याग्रह करने के जो है सत्याग्रह का वो प्रयोग करते थे। ठीक है। अब कास्ट को लेकर उनके क्या व्यूज थे, तो अनटचेबिलिटी का विरोध करते थे और उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ गॉड नाम दिया दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो गांधी ने अस्पृश्यता को सामाजिक बुराई माना और जो भी दलित कम्युनिटी थी उनके उत्थान के लिए कार्य किया, उन्हें हरिजन नाम दिया। वर्ण सिस्टम को शुरुआत में उन्होंने सपोर्ट किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्लियर हो जाता है, बट बाद में उन्होंने इसका भी विरोध किया और ग्रेटर इक्वालिटी की बात की। ठीक है, तो बाद में उनके विचार अधिक समानतावादी बन जाते हैं। तो कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो गांधी ने अवेयरनेस जगाई अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनके जो मेथड्स थे नॉन वायलेंस वगैरह, इन्होंने इंस्पायर किया वेरियस मूवमेंट्स को। सोशल हार्मनी एंड मॉरल रिफॉर्म के लिए उन्होंने काम किया। फिर जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि गांधी ने कंप्लीटली कास्ट सिस्टम को शुरुआत में रिजेक्ट नहीं किया था, जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं किया था। और बी आर अम्बेडकर जो है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो वो गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं इस बात पे कि गांधी ने टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट की डिमांड
क्यों नहीं की? कुछ स्कॉलर्स का विश्वास है कि गांधी की जो अप्रोच है वो रिवॉल्यूशनरी नहीं बल्कि क्या है, आपकी रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है। तो आलोचकों का मानना था कि गांधी ने शुरुआत में जाति व्यवस्था को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया था, और भीमराव अंबेडकर ने उनकी आलोचना की है कि उन्होंने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन की स्पष्ट मांग नहीं की। कुछ विद्वानों के अनुसार गांधी का दृष्टिकोण क्रांतिकारी की बजाय कैसा था, सुधारवादी था। फिर आप इसका कंक्लूजन दे दोगे कि गांधी का जो कॉन्सेप्ट है रेशियल और कास्ट इक्वालिटी का, वो जस्टिस, डिग्निटी और नॉन वायलेंस पे बेस्ड है। दो हिज व्यूज ऑन कास्ट हैड लिमिटेशंस, बट उनके कास्ट पे जो व्यूज है उनकी उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश में से डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में और इक्वालिटी को प्रमोट करने में आज की मॉडर्न सोसाइटी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हम लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करेंगे कि लिबरलिज्म यानी उदारवाद पर गांधी जी के क्या विचार थे। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी, ये सारी चीजें आती है ना लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर। तो गांधी लिबरलिज्म के कुछ आइडियाज से अग्री करते थे और सपोर्ट करते थे, बट कुछ पार्ट्स को वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। जैसे कि सबसे पहले वो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है, जो कि लिबरलिज्म का ही पार्ट होता है। तो गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके सम्मान में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से होना चाहिए, ठीक है। एवरी पर्सन शुड हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन, लेकिन रिस्पॉन्सिबली हो उसका मतलब यूज करना है, मतलब आपके पास फ्रीडम है बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इक्वालिटी और जस्टिस जो लिबरलिज्म का पार्ट है वो उसको भी सपोर्ट करते थे, इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन के वो खिलाफ थे। और वेस्टर्न लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म उन्होंने पेश किया। सो गांधी क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न लिबरलिज्म बिकॉज इट फोकस टू मच ऑन मटीरियलिज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वेस्ट में जो लिबरलिज्म फॉलो किया जाता है उसका फोकस मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल पे ज्यादा होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा होता है। तो इसी वजह से जो गांधी हैं वो वेस्टर्न लिबरलिज्म के खिलाफ थे। उनके अनुसार जो अधिकार होते हैं उनके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके जिसमें गांधी जी का लिबरलिज्म से जो व्यू है वो जुड़ता है। देन हम आगे बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्या उनके विचार थे। तो संवैधानिकता का अर्थ है सरकार कानून और संविधान के अनुसार काम करे, ठीक है, क्या करे, जो हमारी सरकार है वो कानून का पालन करे, संविधान का पालन करे, उसके अनुसार ही काम करे, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ओके, संवैधानिकता। तो गांधी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की काफी रिस्पेक्ट किया करते थे और उनके हिसाब से ये था कि जो रूलर्स हैं उन्हें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर मॉरलिटी की भी वो बात करते थे कि लिखित कानून से अधिक इम्पॉर्टेंट होती है नैतिकता। तो यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण हो तो लोगों को सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। वो विलेज सेल्फ रूल की भी मांग करते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्राम स्वराज के वो क्या थे, समर्थक थे। तो ये सारी चीजें हो जाएगी कि डिसेंट्रलाइजेशन की भी वो मांग करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा कर देना, ऐसा ना हो कि जो पावर है केवल कुछ ही लोगों के हाथों में हो, कि केवल सेंटर पे ही पावर हो, पावर को विभिन्न राज्यों में, आगे ग्राम पंचायतों में बांट देना, वो आपका आता है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो एट द फाइनल गांधी ने लिबरलिज्म की जो गुड वैल्यूज हैं उसे सपोर्ट किया है, लेकिन सेल्फिशनेस और मटेरियलिज्म का विरोध किया है, ठीक है, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ और भौतिकतावाद को अस्वीकार किया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वो लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनका विश्वास है कि जस्टिस और मॉरलिटी जो है वो ऊपर होता है आपके अनजस्ट लॉज से भी। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो जाता है। फिर हम सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि जो भी लाइव क्लास की अपडेट्स होती हैं, इग्नू से जुड़े हुए न्यू अपडेट्स होते हैं, वो सभी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलते रहेंगे।